सभी छात्रगण ध्यान दें। आज हम लोग एक्सरसाइज 12C की दूसरी क्लास करने वाले हैं। को पार्ट 1 में क्वेश्चन संख्या 1, 2, 3 को कंप्लीट करा चुके थे। आज हम पार्ट 2 के माध्यम से क्वेश्चन संख्या 4 से लेकर आगे की ओर चलेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 4 क्या कहता है। एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए ये जो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज क्या है? ABC। समबाहु, सम माने समान, बाहु माने भुजाएं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं ऐसा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो इसका क्षेत्रफल टोटल दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना दिया है? क्षेत्रफल दिया है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल, इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर, इस त्रिभुज को प्रत्येक शीर्ष को, ये शीर्ष हो गए त्रिभुज के, केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। कहता इस त्रिभुज के शीर्ष को केंद्र मानकर आधी दूरी लेकर, त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाया जाता है। फिर इसका केंद्र मानकर आधी दूरी लेकर एक दूसरा वृत्त बनाया जाता है। फिर इस बिंदु को केंद्र मानकर एक तीसरा वृत्त बनाया जाता है छायांकित। फिर ये जो छाया वाला भाग है, इस भाग का क्षेत्रफल बताइए, इस वाले भाग का क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए यहाँ पर हमें त्रिज्या नहीं मालूम है। केंद्र से लेकर यहाँ पर परिधि तक दूरी क्या है? ये त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से लेकर परिधि तक दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। तो यहाँ पर हमें त्रिज्या मालूम नहीं, तो त्रिज्या मालूम कर लीजिए। तो इसको हम मान लेते हैं r, इसको हम मान लेते हैं r, और ये हो गया r। केंद्र से परिधि तक दूरी, त्रिज्याएं सदैव समान होती है। ये भी r हो गया, ये भी r हो गया, और ये भी r हो गया, ये भी r हो गया। अब देखिए अगर हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल ले, तो वो तो दिया है समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, उसमें हम 1, 2, 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपस में घटा दें तो क्या हमें ये छाया वाला भाग पता चल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो चीज हमें मालूम है वो निकाल लेते हैं ताकि हमें त्रिज्या पता चल जाए। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, यहां पर अगर हम भुजा की बात करें, त्रिभुज ABC की भुजा AB बराबर BC बराबर CA बराबर, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखिए क्या होंगी, R धन R प्लस R बराबर 2R, चाहिए R प्लस R बराबर 2R, R प्लस R बराबर 2R। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा हो गई 2R। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, तो वही फार्मूला लगाइए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ दे दिया गया है कितना, 17,320.5 बराबर √3/4 इंटू भुजा कितनी है, भुजा है 2R, तो 17,320.5 √3/4 इंटू भुजा 2 दूनी 4R स्क्वायर। देखिए 4 से 4 कैंसिल करेंगे, ये √3 गुणा वाले भाग में ले आएंगे, तो 17,320.5 ये √3 गुणा वाले भाग में आ गए बराबर R स्क्वायर। अब इसको क्या करते हैं, इधर देखते हैं, यहां पर लिखेंगे R स्क्वायर बराबर 17,320.5 बटे √3। अब देखिए √3 का मान क्या होता है, 17,320.5 बटे √3 का मान होता है 1.73205। अब देखिए यहाँ पर दशमलव हटाइए, तो 3, 2, 5 अंक पे दशमलव है तो 5 अंक पर 0 बनाइए, 5 अंक पे दशमलव तो 5 0 बनाइए, यहाँ पर 1 अंक पे दशमलव है तो 1 0 बनाइए। अब देखिए 17,320,
ये 1,73,205, 1,73,205 से ये कैंसिल हुआ, एक जीरो से एक कैंसिल हुआ, ये आपका बचा आर स्क्वायर बराबर 10,000। तो आर स्क्वायर बराबर ये 10,000 जो है ये 100 का वर्ग है, वर्ग से वर्ग कैंसिल होगा, तो त्रिज्या आर बराबर कितना होगा, त्रिज्या आर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हमें मालूम चल गई। अब मैं जब त्रिज्या मालूम चल गई, अब आपको मालूम होना चाहिए समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, तो आपको मालूम होना चाहिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश, और समबाहु त्रिभुज है तो तीनों कोणों का, तीन कोण है तो तिछक 18, मतलब समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का, ये 60 का, ये भी 60 का, ये भी 60 का। तो ये आपका समबाहु त्रिभुज प्रत्येक कोण जो है 60 डिग्री का हो गया। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण मालूम हो गए और त्रिज्या मालूम हो गई। अब देखिए हमें छाया वाले भाग का ये क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आवे और ये देखिए त्रिज्यखंड बनना है, ये क्या बनना है, ये आपका त्रिज्यखंड बनना है, 1 2 और ये रहा 3, इस तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दिया जाए त्रिभुज के क्षेत्रफल में, तो ये आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल में, समबाहु त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल में 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दिया जाए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दिया जाए, तो ये आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो दिया है सवाल में, समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 17,320.5, 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दिया गया है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 17,320.5 माइनस 3 गुणा थीटा कितना है 60 डिग्री बटे 360 इंटू पाई का मान होता है 3.14 गुणा आर, आर कितना है 100, आर त्रिज्या आर 100 है तो स्क्वायर है, इसका मतलब है 2 बार लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हल करेंगे, या आर का स्क्वायर है तो आप 100 का स्क्वायर भी कर सकते हैं। अब इसको हल करेंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 17,320.5 माइनस 3 गुणा 60 बटे 360 गुणा 3.14 गुणा 100 गुणा 100, दशमलव हटाएंगे 2 जीरो बनाएंगे। अब इसको हल करेंगे, 100 से 100 कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 कम 6 6 36, 3 ने कम 3, 3 दूनी 6, 2 पंचे 10, 0 का 0 0। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 17,320.5 माइनस, अब नीचे कुछ नहीं बचा ऊपर गुणा करेंगे तो 0, 5 को 20, हाथे लगा 2, 5 एकम 5 2 7, 5 तिहाई 15, 15,700। तो अब घटाएंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, घटाइएगा इधर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 0 से 0 गया 0, 2 में 0 गया 2, 0.5 ये लिख लीजिए, 3 में 7 घटेगा नहीं उधार लो, 13 में 7 गया 6, इधर बचा 6, 6 में 5 गया 1, 1 में कुछ नहीं, तो 16 मतलब 1,620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा था, तो सबसे पहले हमने पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया था, 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला और त्रिभुज के क्षेत्रफल में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दिया। तो इस तरीके से आपके इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्न आकृति में, ये देखिए आकृति दी गई है OACB, केंद्र O है और त्रिज्या 3.5 है। त्रिज्या क्या है? केंद्र से लेकर परिधि तक दूरी, ये भी त्रिज्या है और इधर ये भी त्रिज्या है। त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। तो देखिए ये ऐसे टोटल बड़ा सा वृत्त बनता है जिसका एक ये चौथा भाग चतुर्थांश बना हुआ है। यदि OD 2 सेंटीमीटर, OD 2 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन है OACB का क्षेत्रफल, मतलब चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और छायांकित भाग, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए 2 क्वेश्चन किए गए आपसे इस चित्र के माध्यम से, तो एक एक को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए क्या दिया गया है। देखिए ये चित्र जो बना हुआ है, एक चौथा भाग बना हुआ है, मतलब चतुर्थांश बना हुआ। आपको मालूम होना चाहिए कि वृत्त ऐसे टोटल बनता है तो इसका ये जो है आधा भाग होता है और ऐसे कर दो तो ये चौथा भाग होता। तो ये आपका ऐसे देखो बना देते हैं, जैसे ये एक आपका वृत्त है, इस वृत्त का ये आपका आधा भाग हो गया, आधा भाग हो गया। अगर ऐसे कर दो तो ये आपका चौथा भाग होगा। तो इस टाइप से ये आपका चित्र बना हुआ है, इस टाइप से ये आपकी आकृति दी गई है, मतलब ये चतुर्थांश बना हुआ है, चौथा अंश बना हुआ, वृत्त का चौथा अंश। तो देखिए इसी पर चर्चा करनी है। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, इस चतुर्थांश में केंद्र बिंदु O है और जिसकी त्रिज्या यहां पर क्या है, त्रिज्या को हम R कहते हैं। AO और BO ये दोनों क्या है, केंद्र से लेकर परिधि तक दूरी, केंद्र से लेकर परिधि तक दूरी, यही त्रिज्या है। और त्रिज्या यहां पर दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या यहां पर दी गई 3.5 सेंटीमीटर। और OD की ऊंचाई, और OD बराबर दिया गया 2 सेंटीमीटर। अब देखिए पहला पॉइंट हमसे पूछा गया है चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल बताइए। तो लिखिएगा चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल। तो देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब चतुर्थांश माने चौथा भाग, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल बराबर, OACB का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई। पाई का मान क्या होता है, पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर क्या है, आर यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर है, तो 3.5 का स्क्वायर। अब देखिए इधर लिखते हैं चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल, चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल बराबर 1/4 22/7 3.5 गुणा 3.5, स्क्वायर का मतलब 2 बार लिख दीजिए। अब इसको सरल कीजिए। देखिए यहाँ पर दशमलव हटाएंगे, 1 0 बनाएंगे, दशमलव हटाएंगे, 1 0 बनाएंगे, क्यों, एक अंक पे दशमलव है। अब इसको हल करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, ये 7 से 7 कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2 एकम 2। तो यहाँ चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल बराबर ऊपर क्या है, 11 एकम 11, 11 सत्ते 77, और इधर 4 दूनी 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल। OACB का क्षेत्रफल आ गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी में आपका सेकेंड पॉइंट पूछा गया है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित
भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग ये है, देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। इस OACB में, OACB पूरे चतुर्थांश के क्षेत्रफल में, पूरे चतुर्थांश के क्षेत्रफल में अगर ये समकोण त्रिभुज हटा दिया जाए, माने घटा दिया जाए, तो छायांकित भाग आ जाएगा। तो लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल में आपका समकोण त्रिभुज OAD, समकोण त्रिभुज OAD का क्षेत्रफल, OAD का क्षेत्रफल घटा दिया जाए, तो ये आपका आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। निकालिएगा इधर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या आया, चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल हमने निकाला 77/8, तो बार बार निकालने की जरूरत नहीं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा लंब, आधार गुणा लंब। अब देखिए छायांकित भाग, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 77/8 माइनस 1/2, आधार क्या है यहाँ पर AO और लंब क्या है OD। समकोण त्रिभुज यही तो है, समकोण त्रिभुज में आधार AO और लंब DO। AO आधार हो गया और लंब है DO। अब देखिए छायांकित भाग, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 77/8 माइनस 1/2, AO कितना है 3.5 और DO कितना है 2। हल करें, दशमलव हटाएंगे, 0 बनाएंगे, काटिए इसको, 2 से 2 कैंसिल करेंगे, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 77/8 माइनस 7 एकम 7/2। अब यहां पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 8 एलसीएम लेंगे, 8 8 कट जाएगा, 77 माइनस 2 चौको 8, 4 आया, 4 सत्ते 28। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 17 में 8 गया 9, 6 में 2 गया 4, 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। इस तरीके से फर्स्ट पार्ट में हमने चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल निकाला और सेकेंड पार्ट में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल दिया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 6। लिखा गया AB और CD, AB और CD केंद्र O तथा केंद्र O हो गया तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, तो ये 21 यहां से यहां तक हो गई, और 7 सेंटीमीटर, और ये देखिए यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः 2 चाप हैं। ये ऐसे पूरा घूम जाएगा तो ये आपका वृत्त हो जाएगा, ये घूम जाएगा तो ये भी वृत्त हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर चाप लगाए गए हैं छोटे छोटे, जिसमें कोण AOB बराबर 30 डिग्री, AOB बराबर 30 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री दिया गया। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है, मतलब इस वाले भाग का क्षेत्रफल बताना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो चलिए देखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे बताएंगे।
तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे बताएंगे? आपको ये दिमाग लगाना है कि ये जो चाप लगाए गए हैं इस कोण पर, तो ये क्या बनना है, ये इस टाइप से जो चित्र बनना है ये त्रिज्यखंड बनना है। तो एक त्रिज्यखंड हो गया AOB का क्षेत्रफल। AOB के क्षेत्रफल में अगर हम त्रिज्यखंड OCD का क्षेत्रफल हटा दें, ये हटा दें, तो ये छाया वाला भाग आ जाएगा। तो इस पूरे क्षेत्रफल में अगर ये नीचे वाला OCD का क्षेत्रफल हटा दिया जाए, माने घटा दिया जाए, तो छाया वाला क्षेत्रफल आ जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल में त्रिज्यखंड OCD का क्षेत्रफल घटा दिया जाए, त्रिज्यखंड OCD का क्षेत्रफल, ये हमने इसको इससे घटा दिया तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इस त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल का फार्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर थीटा माने कोण कितना है 30 डिग्री बटे 360 इंटू पाई 22/7 आर। OAB में आर कितना है, टोटल आर कितना है 21, थीटा कितना है 30 डिग्री बटे 360 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर। OCD इसमें आर कितना है 7 का स्क्वायर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 30/360 इंटू 22/7 गुणा 21 माइनस 30/360 इंटू 22/7 गुणा 7। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ 7 त्रिका 21, 7 से 7 कैंसिल। इधर देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, इधर बनेगा 2 छंग 12, 2 एकम 2 एकम 2। अब 11 त्याई 33, 33 गुणा 21 या 21 का गुणा करा देते हैं तो 11 एकम 11 हासिल लगा, 11 एकम 11 हासिल लगा, 1 11 दूनी 22, 1 23, 2 से 31 गुणा 3/6 माइनस 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 14 1 15, 154 बटे या 2 छंग 12, 2 एकम 2 एकम 2, 11 सते 77/6। अब देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर करेंगे गुणा, हर है समान तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 6 6 कट गया 77, घटाएंगे उधार ले, 13 में 7 गया 6, 8 में 7 गया 1, 616/6। अब इसको काटिए, 2 तिया 6, 2 तिया 6, भाग खाई बिंदी दुर्वट 16। अब कटेगा नहीं कटेगा, तो ये आपका आ गया आंसर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का ये आंसर आ गया। छायांकित भाग का क्षेत्रफल 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर हमने
4, 5, 6 कंप्लीट कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखने के लिए मिलिएगा नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।